Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोज। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी विद इन 10 डेज क्या आ रहा है लियोज आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आप किस वे में कर रहे हैं लियोज? ग्रेट। स्टार्टिंग में ही नाइट ऑफ कप्स का आना शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन से ना कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप ये प्रपोजल किसी को देना चाह रहे हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पर्सन आपके साइड मूव हो, आपके साइड ये प्रपोजल लेकर आए एक्चुअली। तो विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज की एनर्जीज बताओ ना शो हो रही है कि कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं और ये जो भी है ना काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है, लेकिन आप तक इनकी एनर्जी ज़रूर पहुंचेगी। और जो रिलेशनशिप में एक फेथफुलनेस नहीं आ पा रही थी, लॉयल्टी नहीं आ पा रही थी ना, तो जनवरी के स्टार्टिंग से ही आपकी रिलेशनशिप में लॉयल्टी आपको नज़र आएगी। करियर वाइज नज़र आ रहा है कि करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सडन वे में आपके साइड आ सकती है कि जिस पर फोकस बनाना, जिस पर काम करना आपको ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। मतलब कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिलना, न्यू ऑप्शन, न्यू एनर्जी के साथ लाइफ को रीस्टार्ट करने का कार्ड माना जाता है। आप ना लियोस इमेजिनेटिव वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बना लेते हैं कि आपको क्या अचीव करना है, क्या गेन करना है, ठीक है, विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर एफर्ट कैसे लगाना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आप जो भी इमेजिन कर रहे हो ना उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, तभी एनर्जीज वर्कआउट होती हैं। आइडियल लाइफ पाथ को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे जनवरी मंथ में, क्योंकि आपने कुछ मेजर वे में रेजोल्यूशंस बना रखे हैं कि आपको क्या अचीव करना है, कहाँ पहुँचना है। तो इस टाइप की जो मेंटालिटी आपने बना रखी है ना उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड पॉजिटिव थिंकिंग आपकी दिख रही है। और ये एक ट्रू लव का कार्ड माना जाता है लियोस। आपकी लाइफ में ना अभी ट्रू लव वाली एनर्जी मिसिंग चल रही थी ना, वो एनर्जी यहाँ पे रीगेन हो रही है। मतलब कोई पर्सन आपको अपना ट्रू लव डिफाइन कर सकते हैं या कोई नया प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए लियोस, क्योंकि आप कई बार सोचते कुछ है और करते कुछ और ही है। तो आप क्या चाह रहे हो उस पर ध्यान लगाइए, देन एक्शन आपको लेने को बोला जा रहा है। और लियोस देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट कार्ड ही एम्प्रेस आ गया। ये शो ही कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं। मनी माइंडेड काइंड की पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। अच्छी बात है, आप मनी को ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन एम्प्रेस के साथ शो हो रहा है कई बार आप गलत जगह टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं या गलत जगह अपने एफर्ट लगा देते हैं, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी डिसीज़न लें, जो भी एक्शन लें, विचार करके एक्शन लेना है। क्या सही है क्या गलत है इसका आपको सोचना पड़ेगा। ये एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है लियोस। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है ना उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। रिस्पेक्ट को आप विद इन 10 डेज गेन कर रहे हो। मे बी आपको कोई अचीवमेंट हो सकता है, किसी एनर्जी को आप गेन कर रहे हो या लाइफ में कुछ चीज़ों को अप्लाई करना आप स्टार्ट कर रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो दिख ही रहा है कि आप अभी तक ना एक इमोशंस समझते नहीं थे या आप में जो इमोशंस है आप उसकी भी वैल्यू नहीं करते थे। इमोशनल एनर्जी पे आप बैलेंस बना रहे हो और वैल्यू करना शुरू कर रहे हैं। पॉजिटिव साइन फॉर एबंडेंस, तो ये कार्ड आपको एबंडेंट बनाएगा। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाना यहाँ पर आप शुरू करोगे। 3 नंबर का कार्ड है जो कि फ्रुटेशन का है, तो फ्रुटेशन वाले मोड में आप जा रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करोगे, एक सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो। और क्या आपको हार्वेस्ट करना है इस पर आपका ध्यान हो सकता है। मतलब क्या गेन करना है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपका विद इन 10 डेज स्टार्ट हो सकता है। मेन चीज़ है जो आपके करियर रिलेशनशिप में हीलिंग अभी तक आपको नहीं दी गई है ना लियोस, ये कार्ड आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक येलोइश मोड प्रेजेंट है। हैप्पीनेस जो मिसिंग चल रही है ना अभी तक लियोस,
वो हैप्पीनेस आप गेन करोगे। ओके वैसे ज़्यादातर फोकस ना आपका लग्जरी पर रह सकता है कि कैसे आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मूव ऑन वाला कार्ड आ गया, 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। तो कुछ चीज़ों को अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो 6 ऑफ सॉर्ड बोल रहा है कि आप नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, रिलीज कर दीजिए। ये 6 नंबर का कार्ड है जो क्या शो कर रहा है, एफर्मेशंस। तो आपको कुछ एफर्मेशंस भी यूज़ करना है। और एयर एलिमेंट का कार्ड है तो मे बी आप किसी लिब्रा, इक्वेरियस, जेमिनी से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है ये जो निगेटिव इमोशंस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप या अपने फेलियर्स को, तो इस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। फ्रेश न्यू बिगनिंग आपको करना है। वैसे आपके माइंड में एकदम अप्स एंड डाउन्स थॉट्स रोटेट होते रहते हैं ना लियोस, उस एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश करिए, स्टेबिलिटी लेकर आइए लाइफ में। एक ट्रांजिशनल फेस जनवरी के स्टार्टिंग में आप देखना शुरू कर दोगे। सपोर्ट जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, मे बी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे लियोस, सपोर्ट आपको मिलेगा। ट्रैवल की एनर्जीज भी है तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो ना, उससे आप रिलीज करना शुरू करेंगे। मूवमेंट आना शुरू हो रहा है आपका यहाँ पर। एक न्यू लाइफ पाथ, न्यू लाइफ जर्नी आपकी जनवरी की स्टार्टिंग में शुरू हो सकती है। प्रोग्रेसिव बनने का कार्ड है तो प्रोडक्टिविटी को आप गेन कर रहे हो। प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ना आपको बोला जा रहा है कई बार अगर लाइफ में चैलेंजेस आते भी है ना लियोस, तो आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। ओवर रिएक्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि आप ओवर रिएक्ट करते हो ना तो आप ही फंस जाते हैं। ऐसा ना करें, थोड़ा सा कामनेस लेकर आइए लाइफ में। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये एम्प्रेस है तो ये क्वीन है। यहाँ पर आप फोकस नहीं बना पा रहे थे तो यहाँ पर आपका फोकस बन गया है, वो भी पेंटिकल पर। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप मनी को सेव करोगे। जनवरी मंथ में आपको एडवाइस दी जा रही है। आपकी ना कुछ डिज़ायर्स है जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हैं ना, इस वजह से आप पेंटिकल को सेव कर रहे हैं। गिफ्ट की एनर्जी भी है तो मे बी आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई पर्सन है या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स आपको ये प्रपोजल या गिफ्ट देने वाले हैं। और ये ना आपके सिक्योर एनवायरनमेंट को बता रहा है। तो अभी जो आप अनसिक्योर फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि सारी टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आ रखी है, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। तो अगर आप में ईगो बिल्ड होगा भी ना, तो वो ईगो रिलीज हो रहा है। मे बी आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा होगा ना लियोस, उनका ईगो भी रिलीज हो रहा है। किसी काउंसलर से आप हेल्प ले सकते हैं, मतलब किसी पर्सन से ना आप एडवाइस लेने वाले हैं, कैसे स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी वाइज एनर्जी दिख रही है। और मैं एक बात बताऊँ, ये जो भी पर्सन आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, एकदम सॉलिड एडवाइस देने वाले हैं। ओके उस एडवाइस को अगर आप फॉलो करोगे तो हाइट्स पर जाओगे, लेकिन सही पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, सही पर्सन से एडवाइस लेना है। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है आपके साइड जनवरी के स्टार्टिंग में। फिलहाल तो आपकी करंट एनर्जी एकदम दिख रहा है कि आप अलोन दिख रहे हैं, आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हैं। रीज़न क्योंकि आपके साथ जो एनर्जीज वर्कआउट होना चाहिए थी वो नहीं हुआ। नेगेटिव वे में आपकी लाइफ चली गई, डिप्रेसिंग मोड में भी आप चल रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। रीज़न क्योंकि आप जो डिज़ायर कर रहे थे, जिस प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे थे, जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे थे, करियर में आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो एनर्जीज तो फुलफिल नहीं हुई, तो आप एक डिप्रेसिंग मोड में चले गए लियोस। कोई बात नहीं है, ये जो ट्रबलिंग सिचुएशन चली आ रही है ना, बहुत जल्द रिलीज होगी। मे बी अभी अभी आपको गुस्सा बहुत जल्द आने लगा है, तो अपने गुस्से पे ना आपको कंट्रोल करने को बोला जा रहा है, क्योंकि न्यू चेंज का कार्ड ये माना जाता है। तो एक न्यू चेंज आएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले। और इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चला आ रहा होगा तो जनवरी के स्टार्टिंग में वो रिलीज़ होंगी एनर्जी। और यहाँ पर शो हो रहा है कि आपको बिजनेस में कुछ लॉस लगा हुआ है, तो आप उस लॉस को रिकवर कर लोगे या उस लॉस से बाहर आने की कोशिश करोगे। तभी आप पेंटिकल की वैल्यू करना सीख गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आप लग्जरी वाले मोड में जा रहे हो, लेकिन आपको नज़र आ गया कि चीज़ों को, मनी को वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, सेविंग्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी वर्कआउट होती है आपकी एनर्जीज। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया यहाँ पर
ट्रैप, देखिए 8 ऑफ सॉर्ड, कोई पर्सन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। या आपने अपने सॉर्ड्स के थ्रू बाउंड्री सेट कर रखी है, तो निगेटिव लोगों को एंट्री ना दें। बाकी आप चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, बट आपने अपने आप को ही फंसा के रखा हुआ है लियोज। तो इस एनर्जी से बाहर आइए, एक फ्री स्पिरिट के साथ ना आपको आगे बढ़ना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर आपको फोकस नहीं बनाना है, अपनी एनर्जीज पर फोकस बनाना शुरू करिए सबसे पहले। देन बॉटम से आ गया ग्रेट, न्यू बिगनिंग आएगी, चेंज आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, ऑफर आएगा, पीस आ रहा है, सडन वे में कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, सरप्राइज आ रहा है, सब कुछ पॉसिबल है लियोज। सब पॉसिबल होगा जब आपका ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ट्रस्ट बना के रखिए, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है यहाँ पर। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोज आपकी साइड यहाँ पर। सरेंडर, आपको क्या करना है, सरेंडर टू द डिवाइन। और जब आप सरेंडर करते हो ना, तभी चीज़ें वर्कआउट होती है, तभी आपकी एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होंगी, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वही चीज़ है कि निगेटिव इमोशंस को आप जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आप निगेटिविटी में अभी भी फंसे हुए चल रहे हैं। जो एनर्जी आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, जो चीज़ों से, जिन सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आप उसे अभी भी कैरी फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोज यहाँ पर। नॉट द राइट टाइम, तो अगर आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा विचार आपको करने को बोला जा रहा है, देन एक्शन लेना है, देन इम्प्लीमेंट करना है अपने प्लान को, तभी यहाँ बोला जा रहा है विचार करिए। एंजल्स हैं आपके साथ। अब मेन कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मे बी आपके पर्सन ना स्ट्रगलिंग मोड में चल रहे हैं, क्योंकि उनको सही रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे आपके सही एक्शन लेना चाहिए, कैसे कोई प्रपोजल लेकर आना चाहिए, या वो अपनी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं ना, तो वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे, देन कोई प्रपोजल आपको दे सकते हैं। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस आपको मिल रहा है। बिजनेस अगर आप करते होंगे ना, तो बिजनेस में ग्रो होने के यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से यहाँ पर आ गया है लियोज अर्थ गाइड, तो नेचर में आपको टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली आपको नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं लियोज आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है डिवोशन। आपको ना डिवोटेड रहना है, एक फेथफुल एनर्जी होना चाहिए यूनिवर्स को लेके। प्रेयर्स आपको करने को बोला जा रहा है। डोंट हेट, मेडिटेट करिए। और जो जेलिसी या हेट वाली एनर्जी अगर आप रखते हो ना, रिलीज़ कर दीजिए, तभी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। जॉय एंड स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी की बात तो मैं स्टार्टिंग से ही करती आ रही हूँ, तो लाइफ में एक जॉय वाले मोड में आप जा रहे हो, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, फन लविंग मोड आपका नज़र आ रहा है लियोज। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।